दोस्तों आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब टीवी के लिए ख़ास पेशकश शमशीर बेना में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ताल्लुक़ से आजकल जो बातें की जा रही हैं वो मज़ाहिका ख़ैज़ यानी कॉमेडी से कुछ कम नहीं है, क्योंकि जब भी किसी सियासतदान, किसी भी प्राइम मिनिस्टर या सीएम के ताल्लुक़ से अगर उसकी सलाहियतों को, उसके गुणगान को गाना हो तो उसकी जानिब से पेश किए जाने वाले मंसूबों के ताल्लुक़ से तज़किरा किया जाता है। ऐसे मंसूबे जो रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़े हुए हों या फिर किसी भी रियासत या मुल्क से जुड़े हुए मंसूबे के ताल्लुक़ से हो, लेकिन हमारे मुल्क में पिछले 2-3 दिनों से ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं मानो कि यहाँ पर हम तरक्की की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि कॉमेडी सर्कस की बात कर रहे हैं। अमित शाह जो मुल्क के वज़ीर दाखिला यानी कि होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिहार की एक इंतखाबी रैली से, जो वर्चुअल रैली कहते हैं, जिसे मुनक़्क़द करने के लिए बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा स्मार्टफ़ोन को बीजेपी कारकुनों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इन 1 लाख मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से अमित शाह ने लोगों को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की और कहा कि ये, हालांकि ये उनका कहना है कि ये इंतखाबी रैली नहीं है, इलेक्शन रैली नहीं है, बावजूद इसके जो बातें उन्होंने की है वो इंतखाबी रैली के लिए ही तैयार करदा कॉन्सेप्ट है। बहरहाल इन्होंने कहा है कि मुल्क का अपोजिशन, मुल्क का, गौर से सुनिए, मुल्क का अपोजिशन कोरोना से निपटने में नाकाम रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि जब इख्तिदार पर बीजेपी हो, जब इख्तिदार पर कोई पार्टी हो तो पार्टी ज़ेर इख्तिदार होती है, उस पर सवाल करने का काम अपोजिशन का होता है, ना कि हुकूमत का ये काम होता है कि वो अपोजिशन से सवाल करे कि आपने क्या कर लिया, हालांकि हमने कुछ भी नहीं किया। ये सवाल करना बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर भी अमित शाह, जिन्हें तड़ी पार कहते हैं, उन्होंने कहा है कि अपोजिशन ने कोरोना से निपटने में किसी भी तरह का काम नहीं किया है, जो कि अफसोसनाक बात है। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत कौन चला रहा है और लोगों से जीएसटी कौन वसूल कर रहा है, कौन टैक्स वसूल कर रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी या जेडीएस पार्टी टैक्स वसूल कर रही है कि वो लोगों के लिए ऐसे मंसूबे बनाए जिससे लोग इस्तेफ़ादा करें, या फिर टैक्स हुकूमत जो बीजेपी के मातहत है, हुकूमत इकट्ठा कर रही है जिसके ज़रिए से वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मंसूबे बना सके। इसी तरह से अमित शाह ने अपनी तकरीर में कहा है कि पूरी तरह से अपोजिशन पार्टी नाकाम रही है और वो मुल्क की तरक्की में ताउन नहीं कर पा रही है। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी हुकूमत के पास ऐसा कौन सा मंसूबा है जिसकी वजह से यहाँ की हुकूमत हिंदुस्तान को, भारत को तरक्की की राह पर ले जा रही है। पूरी दुनिया के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि हिंदुस्तान की जीडीपी पिछले 10 सालों के मुकाबले में बहुत ही बदतरीन हालत में पहुँच चुकी है। फिर भी यहाँ के वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला, यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ये तमाम कह रहे हैं कि हम अच्छे दिन लाएंगे, जल्द ही $5 ट्रिलियन का जीडीपी हम लोग बनाएंगे। इन तमाम बातों को सुनिए, गौर से सुने, तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि यहाँ पर जो बातें इनकी तरफ से की जा रही हैं उसमें कोई बुनियाद नहीं है, कोई बेसमेंट नहीं है, सिर्फ खोखली बातें हो रही हैं, सिर्फ चुनावी बातें हो रही हैं। इसी तरह से आज मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हिंदुस्तान एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की क़ियादत में आगे बढ़ रहा है जिसने कोरोना से निपटने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीक़े अपनाए हैं। इनमें इन्होंने ख़ास तौर से जो लिस्ट पेश की है, उस लिस्ट के मुताबिक इनका कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए लोगों को तालियां मारने के लिए कहा तो लोगों ने तालियां मारी, जिसकी वजह से कोरोना काफ़ी हद तक कमज़ोर हुआ। इसके बाद रोशनी चमकाने के लिए कहा लोगों को, तो लोग रोशनी चमकाने के लिए भी तैयार हो गए। फिर इसके बाद जनता कर्फ्यू का भी इन्होंने तज़किरा किया। इसी तरह से आत्मनिर्भर मंसूबे के ताल्लुक़ से भी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा है। ये तमाम बातें अगर सुनेंगे तो आपको हंसी आएंगी, क्योंकि जिस मुल्क को आज उसके फाइनेंशियल कंडीशन को तब्दील करने के लिए एक अच्छे मंसूबे को तैयार करने की ज़रूरत थी, ऐसे में ये तालियां मारना, ढोल मारना, रोशनी चमकाना, इस तरह की बातें करते हुए लोगों को
कॉमेडी सर्कस का एक अच्छा एपिसोड पेश किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या लोग ऐसे बेहुदा बातों से, ऐसे बेवकूफ़ों की बातों से फिर से एक मर्तबा इन्हीं मुंतखब करने के लिए आगे आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पेश करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नई फ़िक्र और नई बात के साथ आपके सामने दोबारा पेश होंगे। शुक्रिया।